बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज का भी जो रोज़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। तो अब जो इफ्तारी में कुछ ही लम्हे बाकी हैं, तो जल्दी से अपनी इफ्तारी की जो है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पकौड़ा, जिसकी फरमाइश बच्चों ने की है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। माह रमज़ान के जो है ना वो सबसे ज़्यादा बच्चों के मज़े हैं, क्योंकि बड़ों के भी मज़े हैं वैसे तो, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही मज़े हैं। क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना रोज़ाना बच्चों को इतने मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि हम डेली बेसिस पर कभी भी बच्चों को जो है वो ना तो रोज़ाना फ्रूट चाट दे रहे होते हैं, ना चना चाट, ना पकौड़े दे रहे होते हैं। तो बच्चे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड होते हैं और डेली की बेसिस पर इन चीज़ों से ना बोर भी नहीं होते हैं। क्योंकि हम वैसे भी डेली की बेसिस पर बच्चों को इतने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स कभी भी नहीं देते हैं ना, लेकिन माह रमज़ान का एक ख़ास करम है, ख़ास रहमत है कि हम सब कुछ खा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो हमें सेहत दे के रखते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से मुझे लगता है यही माह रमज़ान की रौनकें हैं, बरकतें हैं। तो बस बच्चों की वजह से ही शायद अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक देते हैं कि हम अपने दस्तरख़्वान में जो है वो कोई ना कोई इज़ाफ़ा कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से जो है वो ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अता करें और अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरख़्वान को वसी करें, बहुत ज़्यादा बरकतें अता करें। तो अपनी दुआओं में प्लीज़ दूसरों को ज़रूर शामिल रखा करें। और यहाँ पर जो है मैं बेसन का मिक्सचर रेडी कर लूँगी। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और बेसन का जो मिक्सचर, इसमें मैंने रेगुलर मसाले ऐड किए हैं, नमक ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अभी जो है मैं एहतियात के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें शामिल करती जाऊँगी और साथ-साथ जो है इसको मिक्स करती जाऊँगी। क्योंकि अगर एकदम से सारा पानी डाल दूँगी तो कहीं बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। क्योंकि जो इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है ना वो यही है कि जो हम ब्रेड के लिए इसका बेसन का जो मिक्सचर रेडी करते हैं ना, इसको बहुत अच्छा सा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्रीमी टेक्सचर में होगा ना तो कोडिंग बहुत मज़े की होती है, टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा थिक रख के बेसन को मिक्सचर रेडी करते हैं ना, तो फिर इतनी ज़्यादा कोडिंग हो जाती है कि इतना ज़्यादा हैवी बनता है ब्रेड पकौड़ा, और खाने के बाद तो इतनी ज़्यादा हैवीनेस फ़ील होती है ना। तो फिर ऑलरेडी वैसे भी इफ्तारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई हुई होती हैं, तो फिर बाद में आपको नमाज़ अदा करनी होती है, तरावी अदा करनी होती है। तो जब आप इतने ज़्यादा हैवी हुए हुए होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से क्रीमी सा मिक्सचर रेडी है। तो इसको मैंने एक तरफ कर दिया है और अभी साथ-साथ जितने भी स्पाइसेस थे मैंने कहा साथ-साथ उनको अपनी-अपनी जगह पर रख देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ तक मुमकिन हो हम साथ-साथ अपनी क्लीनिंग को भी करें। क्योंकि ना चाहते हुए भी इफ्तारी के टाइम पे तो इतना ज़्यादा किचन मेस हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और हर तरफ जो है कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रहा होता है। क्योंकि एक साथ इतने सारे काम करने होते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितना हो उतना कर लें, नहीं तो बाद में तो करना ही होता है। तो यहाँ पर जो है आलू बॉयल हो चुके हैं। इसमें जो है मैं जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, नींबू का रस ऐड करूँगी। और एक चीज़ है जो मैंने जो है वो स्किप कर दी है क्योंकि मेरे पास नहीं थी, वो है हरा धनिया और पुदीना। अगर आपके पास हो तो आप वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे खुशबू बहुत मज़े की आएगी, टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और ये है कि मुझे बिल्कुल एंड टाइम पर याद आया कि मेरे पास तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। मैंने कहा चलें फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेती हूँ, फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर जो है मैं ये दोनों चीज़ें शामिल कर लूँगी। इनकी ना एक अपनी खुशबू और अपना ही फ्लेवर होता है। और यहाँ पे जो है फिर मैं मिक्स पकोड़े की जो है वो तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज़ ऐड किए हैं, बारीक-बारीक आलू ऐड किए हैं, पालक ऐड की है और नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर ऐड किया है और दरदरा सा साबुत धनिया जो होता है उससे मैंने थोड़ा-सा करके वो ऐड किया है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ इसकी डिटेल रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी-जल्दी भी बता देती हूँ। और वैसे भी जो है ना मिक्स पकोड़ा तो जो है वो दस्तरखान की जान है, जब तक ना हो तो लगता ही नहीं है इफ्तारी हो रही है। ये वाला काम भी जो है हमारा डन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आलू का मिक्सचर है वो भी रेडी है। तो अब मैं जाके जल्दी से अपनी नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद आकर बाकी काम करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज़ भी अदा हो गई। और आप जितने मर्ज़ी दिन में काम कर लें, जब तक आप अपनी नमाज़ अदा नहीं करते ना तो आपके सारे काम इनकम्प्लीट होते हैं, आपको कोई बरकत इस दिन में नज़र आ रही होती। और माशाल्लाह से माह रमज़ान का महीना तो ऐसा महीना है कि हर नमाज का हमें वक्त पता होता है और अच्छे से हमें आइडिया होता है कि अब हमने ये वाली नमाज़ पढ़नी है। बहुत अल्लाह ताला की बरकतें होती हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह से हमें आम रूटीन में भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन
आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। बस मैं इनके किनारे वगैरह कोई भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इन्होंने कोड हो जाना है। तो ब्रेड पकौड़े के जो है वो इसी तरह से बने तो मज़े के बनते हैं। और ये है कि अब मैं इसका मिक्सचर जो है वो अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी। मैं आलू का जो मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगाऊंगी, क्योंकि ये मज़े का लगता है ब्रेड पकौड़े के अंदर, और बच्चों को मेरे को बहुत पसंद है ब्रेड वाले पकौड़े। और इनका जो मिक्सचर है, वैसे भी मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, वो बच्चों के हिसाब से ही ऐड किए हैं। कोई ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसका मिक्सचर रेडी नहीं किया कि बच्चे जो हैं वो ना खा सकें। और ये देखें माशाल्लाह से अब मैं साथ साथ जो है इसका मिक्सचर ऊपर लगा के और दूसरा स्लाइस जो इसके ऊपर कवर कर देना है। और अब जो है मैं इसे कट कर लूँगी, और इसको जो है ना सैंडविच की शेप में कट करें चाहे आप इसी तरह से जो है वो प्लेन शेप में कट कर लें। बस ये है कि आपको ब्रेड पकौड़ा ही रेडी करने होते हैं, टेस्ट तो एक जैसा ही होता है, बस शेप चेंज होती है। लेकिन ये है कि मैं इनको इस तरह से नहीं करूँगी, और इस तरह से भी मैं अंदर से कट लगाऊंगी और मिनी सैंडविच की शेप दे दूंगी, ये देखें। और फिर इनको कट करके मैं ब्रेड पकौड़ा रेडी करूंगी। इससे ये होगा कि बच्चे जो है ना वो इजीली खा लेंगे। अगर बाय द वे बच्चों से ना खाया जाए, बच्चे हाफ छोड़ भी दें, तो फिर ये होता है कि अगर हम ये पूरे सैंडविच की शेप वाले बना दें तो बच्चे फिर छोड़ देते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। ये कि मिनी मिनी सैंडविच बनेंगे और मिनी ब्रेड पकौड़ा बनेंगे तो बच्चे ईजिली हैप्पी भी हो जाएंगे, और बच्चों के लिए एक शेप भी चेंज होगी और बच्चे ईजिली इसको कम्प्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं है ना। जब मिनी सैंडविच बन गए, मिनी पकौड़ास बन गए, तो बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा एक मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो हर चीज़ में कोई ना कोई फ़न चाहिए होता है उन्हें, तो ये एक चेंज हो जाएगी शेप, तो बच्चों को अच्छा फ़ील होगा। और जो ब्रेड पकौड़ा होते हैं ना, मैं इनकी डिफरेंट शेप्स दे रही होती हूँ। कभी तो मैं इनको स्क्वायर में बना देती हूँ, कभी मैं इनको वैसे ही सैंडविच शेप में बना देती हूँ, कभी इस तरह से मिनी सैंडविच में बना देती हूँ। इससे जो है ना बड़ा मज़ा आता है। एक आप जितना भी कुछ बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये जो फ्रंट वाला स्लाइस होता है ना, ये भी मैंने जो है ना इसके साथ ही शामिल कर दिया, वरना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे इतना खाते नहीं है शौक से। लेकिन ये कि इसके ऊपर कोडिंग हो जानी है, तो मैंने कहा वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना माह रमज़ान चल रहा है। अब उस तरह से ब्रेड भी इतनी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि आम रूटीन में बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी ब्रेड मेरी यूज़ हो जाती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उठ के बच्चे सहरी करते हैं, सहरी में पराठा खा लेते हैं, तो ये है कि ब्रेड का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे वेस्ट हो जाएगी, तो इसको भी फिर मैंने इसके साथ ही जो है वो सैंडविच की शेप में ही कट कर लिया। और बस इस तरह से जो है सारे के सारे जो हैं स्लाइस में रेडी कर लूँगी, और बाद में जो है फिर मैं सबको फ्राई कर लूँगी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें माह रमज़ान की जो रौनकें हैं वो कितनी अच्छी रौनकें हैं कि हमारा दिल भी चाहता है कि हम अपनी फैमिली के लिए बहुत मज़े मज़े के खाने बनाएं, और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। और ख़ास तौर पे बच्चे जो होते हैं ना वो तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितने चक्कर किचन में लगा लेते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है। और ख़ास तौर पर जो है ना बच्चों को ये खुशी हो रही होती है कि भाई रोज़ाना जो है हमें शरबत मिलता है पीने के लिए, पकोड़े मिलते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा जो है हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे, क्योंकि खाने पीने की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, आपकी अपनी फैमिली की ज़्यादा बात होती है। जब आप फैमिली एक साथ इकट्ठे होकर कुछ भी खा रहे होते हैं ना, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करते हैं, और मैटर करता है कि आपकी फैमिली हैप्पी हो। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो ही हम अपने दस्तरखान में जो है वो कुछ बनाएं और एक साथ खाएं। कम बनाएं लेकिन एक साथ बैठकर जब इंजॉय करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और माह रमज़ान की यही ख़ास बात है कि सब एक साथ बैठकर खाते हैं, सबके टाइमिंग एक होती है खाने पीने के। और मुझे सबसे ज़्यादा माह रमज़ान की यही बात अच्छी लगती है कि माशाल्लाह से सबका एक टाइम होता है। मतलब सहरी एक टाइम पर हो रही है, और जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो वो भी एक टाइम होता है। वैसे तो हम जो है दिन में अलग अलग खा पी रहे होते हैं, किसी का कोई टाइम होता है, किसी का कोई टाइम होता है, लेकिन ये वाहिद ऐसा महीना है जिसमें मैं कहती हूँ कि सब मुसलमानों की एक टाइमिंग होती है, फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय करती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें साथ साथ जो है मेरे सारे के सारे जो ब्रेड पकौड़ा हैं वो रेडी हो चुके हैं, मीन्स फ्राई करने वाला ही काम रह गया है। अब इस तरह से जो है मैंने बना लिए हैं ना, तो अब सिर्फ फ्राई करना होगा। इजीली जो है मैं इनको डिप करके बेसन के मिक्सचर के अंदर जो है वो फ्राई करती जाऊँगी। और वैसे तो अगर साथ साथ भी बनाते जाएँ तो वो ठीक है, लेकिन ये है कि माह रमज़ान में ये होता है कि आपको चना चाट मिक्स करनी होती है, फ्रूट चाट मिक्स करनी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल के, तो जो टाइम मेरे पास होगा तो मैं इससे अपनी मिक्सिंग कर लूँगी।
क्योंकि जो है ना टाइम तक हर चीज़ रेडी करनी होती है, मल्टीटास्किंग करनी होती है, तो बस ये है कि इस टाइम जो है थोड़ा बहुत कोशिश होती है कि टाइम सेव हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से सब के सब जो है हमारे मिनी पकौड़ाज़ रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इन्हें जो है वो रेडी करूँगी और यहाँ पे जितने भी सामान है, जितना भी मैंने जो है वो अपने यूज़ के लिए निकाला था, सबको अपनी-अपनी जगह पर रख दूँगी। जो वॉश करने वाला है उसे एक तरफ कर दूँगी, ताकि जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो फिर वॉश कर लूँगी। और ये जो मिक्सचर है इसमें अब जो है हम डिप करते जाएँगे। ये देखिए बस इसको इस तरह से डिप करते जाना है। और ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में रख दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। बस ये ध्यान करना है कि ठंडे ऑयल में नहीं डालना। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब साथ-साथ जो है मैं इसको फ्राई में डालती जाऊँगी और साथ-साथ जो है मैं डिप करती जाऊँगी। ये देखिए अब कितनी ज़्यादा आसानी हो गई ना। अब जब माशाल्लाह से देखिए अब इसकी कोटिंग भी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मीन्स इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं हो रही और इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं हो रही। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से जो है वो पकोड़े रेडी होते जा रहे हैं। और ब्रेड पकोड़ा जो है ना वैसे भी खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये साथ-साथ जो है मैं इनको डालती जाऊँगी। और ये है कि जिस तरह से स्पेस बनती जाए फिर साथ-साथ जो है हम और मज़ीद डाल सकते हैं, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा भी नहीं हमने डालना होता है कि ये एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँ। फिर बेसन एक-दूसरे के साथ जो है चिपक जाता है, जब हम एक-दूसरे के साथ फिर इन्हें सेपरेट करते हैं तो वो उनकी शेप जो है वो ख़राब होती है। और यहाँ पे मैंने बड़े एहतियात के साथ जो है वो थोड़ी-सी स्पेस बनाई है। मैंने कहा अब जो थोड़ा-सा है इसमें तो मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि ये इफ्तारी का टाइम ऐसा होता है ऑलरेडी कि मैंने जो है अभी तक मिक्स पकौड़ा भी बनाने हैं। तो मैंने कहा जल्दी से जो है थोड़ी-सी स्पेस बना के इसके अंदर और ऐड कर देती हूँ, ताकि जो है ना टाइम तक मेरे सारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाएँ। क्योंकि इस टाइम पर जो है ना गैस का प्रेशर लो हो जाता है। जैसे-जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता है फिर गैस का प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना सबके चूल्हे भी बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम तो हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ होता है, हर कोई फ्राई कर रहा होता है चीज़ें। और ये देखिए माशाल्लाह से साथ-साथ जो है मैं फ्राई करती जा रही हूँ। और ये देखिए मज़े के जो पकौड़े हमारे रेडी होते जा रहे हैं। और आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है। जब तक मैं अपने पकौड़ास रेडी कर रही हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईजिली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा फीडबैक भी दिया करें कॉमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोग को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। और प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं तो अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस्ट सदका जारिया होता है जब हम अच्छी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं। तो जब भी हम कोई व्लॉग वॉच करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर शेयर कर दिया करें, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी जो है ना लाइक करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। अगर आप अभी तक मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अच्छा लग रहा है, तो देख रहे हैं ना, तो फिर जब अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। मैंने कहा मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त शेप आई है इसकी, और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया। और ये है कि अब मैंने इसको जो है ना स्पून की हेल्प से निकाल के थोड़ी देर के लिए जो है मैं इस तरह स्ट्रेनर में रखूँगी, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो अच्छे से इससे सेपरेट हो जाए और जो हमारे ब्रेड पकौड़ा है वो ज़्यादा ऑयली भी ना हो। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन गए। और यहाँ पर जो है ना ब्रेड पकौड़ास रेडी हो गए। अब ये है कि साथ-साथ फ्राई होते जाएँगे और साथ-साथ जो है फिर मैं मज़ीद पकौड़ास बनाती जाऊँगी और साथ-साथ जो है मैं मिक्स पकौड़ा भी बनाऊँगी, ताकि ये नहीं होना कि साथ में एक दफ़ा जो है मैं ये वाले निकाल लूँ। ये कि सारे के सारे जो है वो कोशिश होती है कि गर्म ही इफ्तारी तक जो है वो रहें। तो मैं जो हूँ एक स्टेप में ये निकालूँगी, एक स्टेप में मैं मिक्स पकौड़े बना लूँगी। तो इस तरह से जो है ना टाइम काफ़ी हद तक जो है ना वो सेव हो जाएगा और हमारे जितने भी पकौड़े हैं वो आराम से रेडी हो जाएँगे। और यहाँ पे जो है साथ-साथ मैं ये वाले पकौड़े रेडी कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि ये जो माह रमज़ान होता है इसमें टोटली हमारे काम सबके मुझे लगता है एक जैसे हो जाते हैं। सबकी सब हाउसवाइफ़ इस टाइम जो है पकौड़े ही बना रही होंगी। तो ये है कि बस अल्लाह ताला बरकतें अता करे। और यहाँ पे जो है जामे शीरी भी रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है कि शरबत जो होता है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है, कि पूरा दिन हमने कुछ नहीं पिया होता, पानी नहीं पिया होता तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। और कोशिश किया करें कि इफ्तारी के बाद जो सहरी तक का टाइम होता है ना तो उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप अच्छे से जो है ना अपने दिन के काम भी कर सकें। क्योंकि माह रमज़ान में
रोज़ा होता है तो हम दिन में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि बिल्कुल भी पानी तो पीते ही नहीं है ना। और वैसे भी जो है रोज़े की वजह से तो हमें बिल्कुल भी होश नहीं होती। और यहाँ पर जो है फिर इशा की नमाज़ बच्चे अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना इस तरह से नमाज़ अदा कर लेते हैं ना तो दिल को जो है ना काफ़ी हद तक अच्छा फ़ील होता है। और इशा की नमाज़ जो है ना इस तरह से मैं अयान और अफ़ान को भी घर पे ही पढ़ने देती हूँ, क्योंकि रात हो चुकी होती है, फिर मैंने अकेले मस्जिद में नहीं जाने देती। तो बच्चे कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये है कि नमाज़ के खड़े हो जाते हैं ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। और अपने लिए मैंने जो है चाय बनाई है, मैं सुकून से बैठकर चाय पीऊँगी और बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत पेपर रिवाइज़ करवा दूँगी। इसके बाद बच्चों को सुलाना भी है मुझे, और ख़ुद जो अपनी नमाज़ें मैं बाद में अदा करूँगी जब बच्चे सो जाएँगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस दोबारा जो है नेक्स्ट सेरी के एक प्यारे से व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।